हेलो आप सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ ज्योग्राफी क्वेश्चंस ऑफ एमपी। कौन से? ज्योग्राफी क्वेश्चंस ऑफ एमपी। इसमें क्या होता है, 3 मार्कर, 6 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से मैंने डिवाइड किया हुआ है। वैसे 15 मार्कर का आता है। तो अगर जो लोग 2020 का दे रहे हैं या 2019 का, वो लोग 6 मार्कर के हिसाब से ही पढ़ें, और जो 2021 और उसके आगे के लिए कर रहे हैं वो लोग 5 मार्कर के हिसाब से चीज़ों को सॉल्व करें। तो अभी मैंने डिवीज़न कर दिया है क्वेश्चंस का कि 3 मार्कर क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, उसके बाद 6 मार्कर एंड देन 15 मार्कर, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं एमपी से। अभी आप देखेंगे कि मतलब 6 मार्कर क्वेश्चंस तो आपको 25-26 के अराउंड ही मिलेंगे। उसके बाद 15 मार्कर में भी शायद 10 या 11 क्वेश्चंस हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं या किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर हमें पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को अगर हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उससे अराउंड कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो इस टॉपिक में आज आप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ द रिवर सोन। तो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे, जैसे नर्मदा का ऑरिजिन कहाँ है या कौन सा फॉल कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इन सब से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। देन नेम 2 रिवर्स ऑफ एमपी विच फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली एंड फॉर्म एस्चुरी। ये आपको पता होगा कि जो भी नर्मदा है और एक और कौन सी है, ताप्ती। तो इस तरह से आप 3 मार्कर में आप किस तरह हैंडल करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। नर्मदा रिवर फॉर्म्स विच वाटरफॉल्स नियर जबलपुर। देखिए आप कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, मतलब रिवर से रिलेटेड तो कम से कम 2 3 क्वेश्चंस तो आए गए हैं। उसके बाद नेम दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी विच हैव हाईएस्ट रिवर एंड अफेक्टेड एरियाज। आपको पता होगा कि कौन सी एरियाज़ हैं, जैसे अपना चंबल आ जाएगा, मुरैना आ जाएगा। तो ये वाला जो रीज़न है वो हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद एमपी इज़ फेमस फॉर विच मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल। कैनाल इरिगेशन इन एमपी छत्तीसगढ़ स्टेट्स, थर्मल पावर स्टेशंस ऑफ एमपी, ऑरिजिन प्लेस ऑफ ताप्ती रिवर, तापी या ताप्ती रिवर हम कुछ भी बोल सकते हैं। राइट अबाउट डायमंड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ एमपी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि रिवर से रिलेटेड भी कम से कम 2 3 क्वेश्चंस तो आए हुए हैं। वो क्या हो गया है कि जो पीडीएफ में जब बना रही थी तो आगे पीछे हो गया है, तो आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। इसमें बोला है नेम द स्टेट्स विच सराउंड द एमपी एंड स्टेट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है। अनफेवरेबल फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन से 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, मीन्स इरिगेशन वाला पार्ट। इन्फेंट ग्रोथ रेट ऑफ एमपी, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो टॉपिक है हमारा वो, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। बुंदेलखंड प्लेटी ऑफ एमपी एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टोन्स का ओरिजिन प्लेस पता है जहाँ, मतलब जैसे कि सतना और मैहर। फिर आप देखेंगे कि 6 मार्कर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा हैं। मैंने आपसे बोला था कि 6 मार्कर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। कोल रिजर्व्स ऑफ एमपी, एमपी के जो भी मिनरल्स वाला टॉपिक है आप उसको काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। मीन्स कोल है, आयरन है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, डायमंड है, रॉक फॉस्फेट है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इन सबको आप अच्छे से करिए। उनका कितना परसेंटेज है, कौन सी रैंक है, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, वो सब। फिजियोग्राफी ऑफ बघेलखंड रीजन, बघेलखंड रीजन की फिजियोग्राफी। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट आया है। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ एमपी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ एमपी, सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ एमपी, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ एमपी, डिस्कस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन एमपी विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रोवेज इंडस्ट्रीज। एग्रोवेज इंडस्ट्रीज पता होगा जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इंडियन पल्सेस प्रोडक्शन एरियाज, importance of बुंदेलखंड एरिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टूरिज्म, क्रॉप जोन्स ऑफ एमपी, चंबल प्रोजेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ एमपी। मतलब ये वाला पोर्शन मैंने इसमें डाल दिया। वैसे ये हेरिटेज साइट्स जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एमपी में उससे रिलेटेड है, पर मैंने इसमें डाल दिया। मैंने कहा अब उसको अलग से कवर करना पड़ेगा, तो आप इसमें देख लीजिएगा।
इसमें एक क्वेश्चन हट गया है, वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। देखिए ट्राइब्स फिर से आ गया है। ट्राइब्स का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। आप ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ ही रही थी ट्राइब से रिलेटेड, तो आपको प्रीलिम्स में भी मिल जाएंगे और मेंस में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है the problems of forest depletion in MP, wheat and rice producing areas in MP, availability of drinking water in MP, problem of water resources। ये क्या है, जो एक टॉपिक है अलग से करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बट मैंने इसमें डाल दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ एमपी। एमपी में कितनी, 3 हैं, तो तीनों के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 मार्कर बोल रहा है, तो 6 मार्कर में आपको कम से कम हाफ पैरा या हाफ पैरा से थोड़ा ज़्यादा तो लिखना पड़ेगा। फिर आता है कि गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन एमपी, ग्रोथ रेट ऑफ एमपी, माइनिंग एरियाज ऑफ एमपी, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंध्याचल बघेलखंड प्लेट्यू, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन इन एमपी। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं सॉइल से, सॉइल वाला पार्ट भी आप अच्छे से कवर करेंगे। अब हम देखते हैं कि 15 मार्कर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखिए 15 मार्कर में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस इन्होंने डाले हुए हैं। ट्राइबल एरियाज ऑफ एमपी एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ एमपी, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एमपी, divide MP into physical divisions and present their detailed amount, mineral and energy resources of MP, short note on the development of tourism in MP, soil types, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया है, इंडस्ट्रियल जोन्स भी आए हैं और मेजर इंडस्ट्रीज़ आई हैं, मालवा प्लेट्यू का सिग्निफिकेंस भी आया है। इसमें देखेंगे आप मैग्नीज प्रोडक्शन एरियाज ऑफ एमपी एंड एक्सप्लेन इट्स यूज़। मैग्नीज मैंने आपसे बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मैग्नीज, आयरन, ये जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं उन सबको आप अच्छे से लर्न करेंगे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, डिस्कस दैम इन डिटेल, प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल टूरिज्म इन एमपी। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट कौन कौन से पार्ट्स हो जाएंगे। ट्राइब्स जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स मतलब इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे वो। उसके बाद आप करेंगे टूरिज़्म, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टूरिज़्म ही इम्पॉर्टेंट है। एंड देन आप वो जो मिनरल्स वाला पार्ट है वो करेंगे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इकोनॉमी और हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमी तो अपना कवर हो गया है, पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। फिर जल्दी से हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके नए पार्ट से स्टार्ट करूँगी। जो भी शॉर्ट टॉपिक्स हैं सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे, क्योंकि देखिए डेट आ चुकी है। आपने देखा होगा कल का जो कैलेंडर आया एमपी का, उसमें डेट्स आ चुकी हैं कि जो प्रीलिम्स 2021 है वो अगस्त में होगा। तो आपको वो चीज़ करनी है, अभी से आप कर लेंगे मेंस तो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर इस बार उन्होंने बहुत कम टाइम दिया है। मुश्किल से शायद जो नोटिफिकेशन देंगे उसके बाद 1 महीने का टाइम देंगे प्रीलिम्स के लिए, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाएगी, आप कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जितने भी 8 मंथ्स हैं हमें इन्हीं टाइम में बहुत अच्छे से कवर करना है, और इसी टाइम पीरियड के अंदर अच्छे से मेंस भी करना है और प्रीलिम्स भी करना है और फिर इंटरव्यू देना है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।